29 मार्च 2025 एक ऐसी तिथि है जिस दिन एक बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, जिसका नाम है शनि राशि परिवर्तन। शनि अपने घर से निकलकर, कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि गुरु का राशि है और शनि देव का उसमें प्रवेश होना क्या शनि देव को विचलित करेंगे या उन्हें सहयोग भी देंगे या बड़े बुरे कार्यों को करने से रोकेंगे भी। इन सब चीज को बारीकी से अगर समझेंगे तो आने वाले समय में 3 ऐसे राशि वाले हैं जिनके जीवन में कयामत आने वाली है। और वो कौन 3 राशि वाले हैं जिनके जीवन में ऐसे बड़े परिवर्तन, उतार चढ़ाव, जिनका उन्हें पूर्व से कोई आभास नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, या जो अनजान बैठे हैं और जो ये समझ रहे हैं कि अब तो मेरे जीवन में कुछ भी अशुभ होने वाला नहीं है, अब तो दुनिया मेरी मुट्ठी में है, अब जो मैं चाहूं वही करूंगा। ये उनका भूल है, क्योंकि 7.5 का आगमन 29 मार्च 2025 से 3 राशि वालों के ऊपर, एक राशि के ऊपर शुरू हो चुका है। अब बाकी के ऊपर चलते आ रहे हैं। जो परिवर्तन उन्हें यह दिखाना चाहते हैं कि आगे का 2.5 वर्ष का समय कैसा रहेगा। इसे जानने से पहले 2-3 बातों को समझ लेना अच्छा रहेगा कि ये 7.5 कितना परेशान कर सकता है, या कुछ दे सकता है, या कुछ नया कर सकता है, या कुछ रुके हुए काम को संपन्न भी कर दे, या कोई अवरोध खड़ा कर दे, या आपको परेशान कर दे, जॉब से हटा दे, इनकम रोक दे, आपके प्रियजन दूर चले जाए। कुछ भी घटित हो सकता है। रोग का आक्रमण, एक्सीडेंटल योग उत्पन्न कर दे, कुछ भी घटित हो सकता है। झगड़े मुकदमे में आपको डाल दे। लेकिन इस 7.5 में अच्छे फल भी मिलते हैं, और अच्छे फल के रूप में ऐसे अच्छे फल मिलते हैं जिसका आपको पहले से आभास नहीं है। ऐसे चमत्कारिक घटना घटित होते हुए देखे गए हैं। किसी किसी को बड़े पद दे देते हैं, किसी किसी को मन चाहे घर की प्राप्ति होती है, नए वाहन दिला देते हैं, और जिस चीज़ के लिए पहले से फाइट कर रहे हैं उसमें सफलता दे देते हैं, और जिन्हें अभी तक जॉब नहीं लगी जॉब दे देते हैं, जिन्हें अभी तक संतान नहीं है संतान सुख दे देते हैं, और जो बिजनेस में बादशाह भी बन जाते हैं। ऐसे भी योग उत्पन्न करते हैं शनि की 7.5। लेकिन समझना होगा आपको कि कब। पहली बात तो तय है, एक शुभ प्रभाव देखा जा रहा है कि गुरु के घर में शनि गोचर कर रहे हैं। इसका अर्थ है शनिदेव बहुत अधिक क्रोधित और उग्र नहीं है, गुरु का प्रभाव है। दूसरी बात है कि आपके राशि के अनुसार 7.5 है, लेकिन आपका लगन क्या है। और तीसरी बात है कि आपके राशि लगन के अलावा दशा अंतर्दशा कैसा चल रहा है। और चौथी बात, आपके शनिदेव आपके जन्म कुंडली में कैसे बैठे हैं। 5वीं बात, अष्टक वर्ग में उन्होंने कितने शुभ बिंदु को लेकर रखा है। नक्षत्र में जाना सबके लिए एक जैसा प्रभाव दे जाता है, लेकिन आपके ये 5 बनावट जन्म कुंडली के अंदर में क्या संकेत देता है, यह महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपके लिए यह 7.5 बहुत ही अच्छा जाए, या नहीं तो कभी शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन के उपरांत या राशि बदलने के उपरांत आपको आगे क्या दिखे। 2.5 वर्ष की बात कर रहा हूं। इस 2.5 वर्ष में शनिदेव 3 राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव डालने जा रहे हैं। तो जब हम देखते हैं कि वो कौन पहली राशि है जिसके ऊपर शनि की 7.5 पहली बार प्रवेश कर रहे हैं, वो है मेष राशि। मेष राशि वाले आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि शनि की 7.5 आपको लग चुकी है 29 मार्च 2025 के बाद। और आपको यह देखना है कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है,
क्या आपके मूड बदल चुके हैं? टेंशन, तनाव अनायास बढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। बिना मतलब का टेंशन, झगड़ा, उलझना, चिड़चिड़ापन। समझ जाए कि माथे पे आया हुआ शनिदेव आपके लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। आप कुंडली में झांक कर नहीं देख सकते हैं कि आपके लिए कैसी स्थिति है, तो आप इस तरह पकड़ सकते हैं कि ये डाइवर्स का समय मेरे लिए अच्छा नहीं है, सतर्क हो जाए। ये महत्वपूर्ण बात है। इसे पकड़ने का तरीका को आप समझ चुके हैं, तो आपको रेमेडी बहुत जरूरी होगी। दूसरी तरफ, यदि आपने यह महसूस किया कि आपका बनता कार्य बिगड़ रहा है, उलझन बढ़ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, घर में कलह शुरू हो गई है, बना बनाया खेल बिगड़ता है, काम अंत में रुक जाता है, समझ जाएं कि अब आपको बहुत सोच समझ के चलना है। बिना रेमेडी का आगे चलना आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी राशि जो मीन राशि है, जिन्होंने 2.5 वर्ष का एक चक्र को पार कर लिया है 29 मार्च 2025 को, अब उनका शनिदेव उनके हृदय पर उतर रहे हैं। तो क्या करेंगे? अच्छे फल देंगे या बुरे फल देंगे? इसे आप समझने की चेष्टा करें ध्यान से। यदि किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको कटु बात कह दी, आपके दिल में तकलीफ हुई, अगर आप हृदय रोगी बन गए या आपको सेंटिमेंटल शॉक मिलने लगा, भावनात्मक आपके जीवन में जो लगाव था किसी से वो अचानक टूट गए, प्रेमी बिछड़ने लगे, दाम्पत्य जीवन में झगड़े होने लगे, संतान की तरफ से कष्ट दिखने लगा, किसी प्रियजन की मृत्यु हो रही है, समझ जाएं मीन वाले, आपका यह जो 2.5 वर्ष का चक्र है, इसमें कर्मदंड का फल अभी बाकी है जो आपको भोगना है, और वह भी जुड़ा है सिर्फ और सिर्फ आपके हृदय से, भावना से। ऐसी घटनाएं घटित होंगे जो सीधे आपके हृदय पर चोट पहुंचाएगा। जिससे गहरी लगाव है वो निश्चित आपको छोड़ के जाएंगे। दोस्ती टूटते हुए देखे गए हैं, प्रेम प्रसंग छूटते हुए देखे गए हैं, इसी अवधि में दाम्पत्य जीवन में भी अलगाव होते हुए देखे गए हैं। ये छोड़ने का काम ये पीरियड करता है बखूबी से, क्योंकि राशि से 7वें पर उनकी दृष्टि होती है, तो प्रभाव तो दिखेगा। बिजनेस में उतार चढ़ाव दिखता है और पार्टनरशिप टूटते हुए दिखते हैं। तो ये स्थिति को आप बचा सकते हैं। रेमेडी जरूर याद रखें, करना है 2.5 वर्ष तक। और तीसरी राशि कौन सा है? तीसरी राशि है कुंभ राशि, जिन्होंने 5 वर्ष का शनि की 7.5 के प्रभाव को झेल चुका है। मेरा मानना है कि कुंभ राशि वालों ने बहुत सारे कर्मदंडों को धो डाले हैं, बहुत सारे कर्मफल को काट चुके हैं। लेकिन अगर कुछ पेंडिंग बच गया है तो कैसे पता करें कि कर्मदंड कुछ पेंडिंग बचे हैं, या जाता हुआ यह 7.5 कहीं आपको बड़े बड़े कार्य संपन्न तो न करने वाले हैं, बहुत बड़े लाभ तो देने वाले नहीं हैं, बड़े पोजीशन पर तो डालने वाले नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 7.5 आपके लिए बहुत अच्छे चमत्कारिक लाभ दे जाए। तो समझिए, ध्यान से समझिए, कैसे पकड़ेंगे कि ये 7.5 आपको हानि पहुंचाने वाला है। जब आपको महसूस हो 29 मार्च 2025 के बाद या उससे पहले ही आपको यह एहसास होने लगे कि कमर के नीचे आपको प्रॉब्लम दिखने लगा, जॉइंट्स पेन बढ़ गए, कमर के नीचे चोट लग गया, कोई रोग होने लगा, पैर आपके परेशान करने लगे, अधिक थकावट महसूस होने लगी, या नहीं तो बहुत भाग दौड़ आपके शुरू हो गए, अचानक स्थान परिवर्तन हो गया और अचानक आप महसूस करेंगे कि व्यर्थ की जर्नी हो रही है। समझ जाएं कि ये जो आपके कमर के नीचे उतरता हुआ शनिदेव है, यह आपके लिए अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे हैं। इसमें एक्सीडेंटल योग भी बनते हैं और अपने जन्म स्थान से दूर जाने के योग बनते हैं। जिस स्थान में आप रह रहे हैं उस स्थान में परिवर्तन का सबसे बड़ा संकेत यही होता है, इसलिए वहाँ आप रह नहीं सकते। लेकिन यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा है या बुरा है, यह तो तय करेगा आपके जन्म कुंडली के दशा अंतरदशा। जनरली अगर पाँव में परेशानी है
तो लगता है कि यह परिवर्तन अच्छा नहीं है, आप अनइजी फील कर रहे हैं, आपको सुखता महसूस नहीं हो रही है, तो समझ जाए यह परिवर्तन अच्छा नहीं है। कभी कभी पैर में ऑपरेशन या पैर में चोट भी लगते हैं। ये संकेत देता है कि जाता हुआ साढ़े साथी आपको बहुत कुछ नहीं देने वाले हैं, लेकिन अंतिम फेज में कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जबरदस्त लाभ दे जाते हैं और बिगड़े हुए कार्यों को बना देते हैं और पुराने शत्रुता को खत्म करते हैं। झगड़े मुकदमे में आपको विजय बना देते हैं, मुकदमे समाप्त भी करते हैं। जिन्हें आप खोया था वो से पाते हैं, जो जा रहा था संपत्ति वो वापस आते हैं, जो धन फंसा था वो आपस मिल जाते हैं। क्योंकि जाता हुआ शनिदेव जितना परेशानी किए, अब तो कर्मदंड आपके समाप्त हो गए, तो फिर आपको क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर। तो इस तरह दिला भी देते हैं। लेकिन जिनको परेशानी होती है, जिनको दिक्कतें हैं, शनि की शांति जरूर करे। एक अलग से वीडियो बना रहा हूं जो खास तौर पर इस 2.5 वर्ष में किस ढंग से शनि की साढ़े साथी की शांति की जाए, जो चमत्कारिक रिजल्ट देगा। आप उसे जरूर देखेंगे और उसका लाभ लेंगे। धन्यवाद।